राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है यह है सिक्स्थ हाउस को लेकर, छठे घर को लेकर। वैदिक ज्योतिष में हमारी रिसर्च में हमने ये देखा है कि छठे घर का काफी अच्छा महत्व देखने को मिला है। काफी अच्छा हमको ये देखने को मिला, रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिला है। छठा घर जो है आपके संघर्ष को तो दिखाता है, बट हमने देखा कि छठे घर को जो है ना, हम लोग देख रहे हैं कि काफी विस्तार से हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं ये किस तरह से आपके जीवन में काम करता है। वैसे तो ये 6, 8, 12 जो हाउस होते हैं ये इसको अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि आपको जो छठे घर को देखने का आपका नजरिया है ना, वो है कैसा। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है जड़ और जीव का। हम लोग क्या करते हैं, जड़ पे फोकस करते हैं। जीव तो हाउस लॉर्ड हो गया, वो हाउस लॉर्ड को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे जड़ में है क्या, वो जड़ में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। हम उनके बिहेवियर को चेक करेंगे कि कैसे वो बिहेवियर देते हैं, कैसा आप उनको चेक करना है। बड़ी ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों यारों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। इंस्टाग्राम पे भी मेरी इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर नाम से, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना, आपको स्किप मत करना दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है। आपको हर एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं छठे घर का। देखिए सिक्स्थ हाउस जो है ये हमारे छठ रूपों का है, 6 प्रकार की बुराइयों का है। बेसिकली 6 प्रकार की कौन सी बुराइयां हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ये रोग ऋण रिपु का है, ये हमारे एनिमीज का है, ये हमारे डिजीज का है। लिटिगेशन यहां से देखते हैं, किसी तरह का कोर्ट कचहरी के जो मसले हैं वो छठे घर से देखे जाते हैं। छठा घर से हम लोग डॉक्टर, जिसको भी डॉक्टर, अगर क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर में बनूंगा नहीं बनूंगा, तो यहां से चेक करते हैं। लॉयर यहां से चेक करते हैं, कंसल्टेंसी यहां से चेक करते हैं। ठीक है ना। हम लोग सरकारी नौकरी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है उसमें कितनी सफलता मिलेगी। वैसे इसका 10वें घर से भी कनेक्शन बनता है, पर छठा घर से आप कंपटीशन एग्जाम देखते हैं। छठा घर जो है हमारे, जो हमको सेवा महत्वपूर्ण है, हमारी सेवा, सर्विस, या किसी भी क्षेत्र में आप सर्विस देते हो, सर्विस इसका है, सेवा का भाव है। छठा घर जो है आपको संघर्ष दिखाता है, जीवन में थोड़ा संघर्ष मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगा, पर यकीन मानिए सफलता भी आपको संघर्ष के बाद बहुत बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया हमने सूत्र लगाए हैं, कुंडलियां चेक करी हैं, हमने देखा है कि छठा घर आपको काफी अच्छा महत्वपूर्ण आपको सफलता देता है। और वो सफलता उस मुकाम पे आपको मिलती है जहां पे आपको सफलता की जरूरत होती है। इनिशियली स्टेज पे जरूर आपको संघर्ष, स्ट्रगल देखने को मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए काफी अच्छा सफलता आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बताऊंगा आपको ये पहले घर से लेकर 12वें घर तक कैसा कैसा आपको देखना है। पहला घर, फर्स्ट लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, ऐसे बंदा जो है ना जीवन भर उसको सेवा के क्षेत्र में जरूर जुड़ के रहना चाहिए। नहीं तो उसको होगा क्या, कोई ना कोई उसको डिजीज वगैरह होने लग जाएगी, कोई ना कोई बीमारी उसको घेर लेगी। वो किसी सेवा के क्षेत्र से जरूर जुड़ा हुआ हो, उसकी क्या है ना, इन्वॉल्वमेंट हो सेवा में। डे टू डे रूटीन का भी छठा करे तो उसको डे टू डे रूटीन अपना सेट करके रखना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन में चलना होगा। छठा अगर डिसिप्लिन में है, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, अपना डे टू डे रूटीन सेट नहीं करेगा, तो किसी न किसी की बीमारी उसको घेर लेगी। सेकंड हाउस लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी अगर आपको छठे घर में मिल जाए तो पैसा आएगा, लेकिन आएगा संघर्ष से। पैसा तो आएगा क्योंकि दूसरा घर क्या है, पैसा। पैसा आएगा लेकिन आएगा संघर्ष से। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको पैसा भी चाहिए और पैसे में किसी तरह का लिटिगेशन भी ना आए, किसी तरह का वाद विवाद में ना फंसो, तो किसी न किसी तरह की आप सेवा में जरूर इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो भी आपको किसी न किसी तरह की सेवा में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। सर्विस में कोई भी सेवा आप पकड़ लीजिए, किसी भी तरह की सेवा आप कर सकते हैं अपने जीवन में। तीसरे घर का स्वामी अगर छठे घर में आ जाए तो तीसरा घर क्या है, ट्रैवलिंग।
देखा गया है आमतौर पे ऐसे बंदे की जो जॉब होती है, जो सर्विस होती है, उसमें ट्रैवलिंग का जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी ना किसी तरह की ट्रैवलिंग करता रहेगा। वो हो सकता है किसी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में भी जॉब करता हो, या सोशल मीडिया से जुड़कर भी जॉब करता हो, इस तरह से भी हो सकता है। चौथे घर का स्वामी, फोर्थ लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में बैठ गया, जो आप जो मकान लेंगे वो लोन से लेंगे। अगर आपने जो मकान खरीदना है उसको लोन से खरीदना है, नहीं तो होगा क्या, आपके मकान पे लिटिगेशन लग जाएगा। 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए, उस जड़ की इन्वॉल्वमेंट आपको देखनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, आपको परेशानी दे देगा ये छठा घर। पांचवें घर का स्वामी अगर आपके छठे घर में बैठ गया तो यकीन मानिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। पहले घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी और नवें घर का स्वामी अगर छठे घर में होता है, ये काफी अच्छी और बढ़िया प्लेसमेंट है। तो आप किसी न किसी तरह की एडवाइस दे सकते हो, सलाह, किसी क्षेत्र में आप सलाह का भी काम कर सकते हो। सातवें घर का स्वामी अगर छठे घर में आ जाए, या छठे घर का स्वामी छठे घर में ही हो, तो ये काफी अच्छी प्लेसमेंट है। आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी न किसी क्षेत्र में सेवा करते ही रहेंगे, हो सकता है आप किसी मंदिर की सेवा करते हो। सातवें घर का स्वामी अगर छठे घर में आ गया तो आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रखनी है और बिजनेस को ग्रो अच्छा करना है, तो किसी न किसी की सेवा से आपको जुड़ के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये सातवां घर आपको पीड़ा दे देगा, फिर आपको सातवें घर की पीड़ा मिलेगी। हो सकता है किसी शादी में आपकी कोई ना कोई लिटिगेशन फंस जाए, या आपकी वाद विवाद में कोई फंस जाओ आप मैरिज में, या आप किसी बिजनेस में आप किसी तरह का लिटिगेशन आ जाए। ये देखा गया है, जब 7th लॉर्ड 6th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिलेगा, किसी ना किसी तरह का आप सेवा भाव से जरूर जुड़कर चले। 8th लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो हो सकता है आप किसी ज्योतिष की कंपनी में सेवा देते हो, आप एज ए एस्ट्रोलॉजर किसी ज्योतिष की कंपनी में हो और सेवा दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ये बहुत अच्छा इसमें देखा गया है ये सूत्र। अगर नवें घर का स्वामी आपका छठे घर में बैठ जाए तो फादर को कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है सर्विस में देनी पड़ती है। फादर कहीं ना कहीं आपके जॉब में होंगे, अगर फादर जॉब में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी किसी किसी तरह का लिटिगेशन लग जाएगा। फादर को इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है जब सेवा में किसी तरह की सेवा से जुड़े हुए हों, नहीं तो वो फादर को कहीं ना कहीं आपको फिर उसको परेशान होना पड़ेगा, लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी के मसलों में देखा गया है। दसम भाव का स्वामी अगर आपका 6th हाउस में बैठ जाए, जो आप जो प्रोफेशनल करोगे आपको देखोगे कहीं ना कहीं उसमें कहीं में जॉब की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। जब दसम भाव का स्वामी छठे घर में होता है तो कहीं ना कहीं आप जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं ये देखोगे आप जो किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी या सर्विस से जुड़कर जरूर आप काम करोगे। बेसिकली छठा जो है, छठे घर में हो सकता है आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, तो हो सकता है वो भी आप क्रैक कर लो। जब दसम भाव का स्वामी छठे घर में होता है, बड़ी सफलता आपको दिलाता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है ना। अब आप देखोगे जब आपका 11th लॉर्ड छठे घर में आ गया, 11th लॉर्ड छठे घर में आपको लाभ जरूर दिलवाएगा, प्रॉफिट दिलवाएगा, 100% प्रॉफिट दिलवाएगा। आपको लाभ होंगे, आपको गेन्स होंगे, लेकिन होंगे कैसे? सर्विस से, सेवा से। सेवा जो वर्ड है वो आपको इन्वॉल्व करनी ही पड़ेगी, सर्विस इन्वॉल्व करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, जो लाभ आपको मिलेगा बहुत संघर्ष मिलेगा इसमें लाभ में। या मान लीजिए किसी लाभ तो मिल ही रहा है पर कहीं ना कहीं आपको छठा अगर एक्टिवेट हो गया, कोई आपको परेशानी झेलनी पड़ी, हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी के मसलों में फंस जाओ, लाभ मिला लेकिन बाद में कोई लिटिगेशन लग गया, या कोई कोर्ट कचहरी के मसले आ गए, या मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीज करी तो आपको फिजिकली कहीं ना कहीं बीमारी ने घेर लिया। कोई आपको लाभ तो मिला लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ डिजीज हो गई। अब 12वें घर का स्वामी अगर छठे घर में है, अगर आपका 12th लॉर्ड छठे घर में है, यकीन मानिए ये काफी अच्छी प्लेसमेंट है, बट क्या है ना, आपको इसको यूटिलाइज करके चलना होगा। कैसे? मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हो ना, अगर आपको जॉब में कोई सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपका 12th लॉर्ड छठे घर में है, तो जो जॉब कर रहे हो आप, वो कहीं आपके जन्म स्थान से आप दूर करो, या तो आप बाहर चले जाओ, आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, विदेश चले जाओ, तब तो ठीक है, या विदेशी किसी एमएनसी कंपनी में आप जॉब कर लो तो ठीक है। नहीं तो होगा क्या, आपके जॉब में बदलाव, बार बार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बार बार आप जॉब बदलते रहोगे, बार बार जॉब बदलते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूं, बार बार मेरी जॉब बदल रही है, मेरी नौकरी में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी।
तो इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप चेंज ऑफ प्लेस कर लो। आपको जन्म स्थान चेंज करना ही पड़ेगा। जहां आप रहते हैं, जहां जिस शहर में आपका जन्म हुआ है, जिस सिटी में आपका जन्म हुआ है, वो आप चेंज कर लीजिए। आपको जॉब में सफलता मिलेगी। और इसमें क्या करो, अगर दिक्कत आए तो आप करिए तो थोड़ा सा ना आप मेडिसिन डोनेट कर लीजिए। किसी जरूरतमंद को अगर आप मेडिसिन डोनेट करते हो तो ये भी काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, छठा घर जो है दोस्तों, बेसिकली ये हमारे 10वें घर से 9वां घर है। हमारे 10वें घर का भाग्य है छठा घर। संघर्ष जरूर है, इसमें संघर्ष जरूर आएगा, लेकिन सफलता 100% श्योरिटी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको छठे घर को छठे घर की इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप थोड़ा डे टू डे अपने जो जनरल रूटीन है, डे टू डे रूटीन को थोड़ा सेट करके चलेंगे, तब भी आपको छठे घर काफी अच्छा काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए, आप नॉर्मली मैं इसका छोटा सा एक टिप बता देता हूं। अगर आपको छठे घर का कोई परेशानी या सिक्स्थ लॉर्ड कोई आपको पीड़ित है, या छठे घर में कोई मैलेफिक, वैसे इसका तीसरे घर में और छठे घर में और 11वें घर में मैलेफिक ग्रहों का होना काफी अच्छा माना जाता है। मैलेफिक ग्रहों का होना, मैलेफिक मतलब मंगल, शनि, राहु, सूर्य, मैलेफिक ग्रहों का होना छठे घर में काफी अच्छा माना गया है। लेकिन फिर भी कोई आपको परेशानी हो रही हो छठे घर से लेकर, तो एक छोटा सा टिप बताता हूं। किसी न मंदिर में या गुरुद्वारे में या आप सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। सेवा आपको फाइनेंशियली नहीं करनी, फिजिकली सेवा करिए। सुबह उठ जाइए, अगर आपको समय मिलता है संडे को, जब आप छुट्टी करते हो रविवार को, तो रविवार को सेवा कर लीजिए। किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां आप सेवा करना चाहते हो, धर्म स्थान में आप सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको सेवा करनी है। सेवा फिजिकली होनी चाहिए, फाइनेंशियली सेवा नहीं होनी चाहिए। आपको छठे घर से कोई पीड़ा आ रही है तो पीड़ा आना बंद हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से आप छठे घर को काफी अच्छा कर सकते हो। ये आपको सफलता देगा, निश्चित सफलता देगा, पर थोड़ा सा इनिशियली स्टेज में थोड़ी सी आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने छठे घर के बारे में आपको बताया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के हम लोग, आपको जो अगर लेमन भी हैं, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप जैसे ज्योतिष नहीं भी सीख रहे हैं तो आपकी ज्ञान को बढ़ाएगा ये। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, दोस्तों यारों में आप शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे काफी अच्छा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे। राम राम, राधे राधे दोस्तों।